अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 पहले हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फार्मूले समझेंगे, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रहने दूं, साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसी तरह अगर मैं इधर कोस स्क्वायर थीटा रहने दूं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मैंने एक बेसिक फार्मूले से दो फार्मूले और बना लिए जो कि आगे यूज होने हैं एक्सरसाइज के अंदर। इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, मैं इनके प्रूफ भी बाद में कभी करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपने ये फार्मूले याद रखने हैं। अब 1 इधर ही रहने दें, टेन स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट। सेकंड, अगर आप टेन स्क्वायर थीटा इधर रहने दें, तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक आप ये दो ही याद रखें, पहला, दूसरा, तीसरा। उससे अगले दो आप उन्हीं से खुद बना सकते हैं। तीसरा जो है वो क्या है आपके पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट है, अगर 1 को इधर रहने दूं, तो ये हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और सेकंड नंबर पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा इधर रहने देता हूं, तो ये हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये मेरे तीन फार्मूले बेसिक थे और मैंने दो दो और बना लिए, और ये फार्मूले आपको आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपको दो फार्मूले और भी आने चाहिए कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टेन थीटा जो है ये हमेशा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और कोट थीटा जो होगा फिर वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये फार्मूले यहीं पे लिखे रहेंगे, हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज की जानिब आते हैं कि हम यहाँ पे इनको कैसे यूटिलाइज करेंगे फार्मूलाज को। अब सबसे पहले वो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको मान लिया कि ये मेरे पास है a और ये मेरे पास है b और दरमियान में है प्लस, तो ये a प्लस बी होल वाला फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, हम अभी वो फार्मूला लेके आए हैं, ये बराबर होता है 1 के। तो मैं इन दोनों की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे मैंने 1 पुट किया तो मुझे राइट हैंड साइड मिल गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी आपके पास। क्लियर। यहाँ उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, कोस ओवर साइन इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ली कोस ओवर साइन, मैं जानता हूं कि जो कोट थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, कोस ओवर साइन थीटा। तो मैंने कोस ओवर साइन थीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया, कोट थीटा, और कोट खुद किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 ओवर टेन थीटा का। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस डिनोमिनेटर को मैंने ये साइड पे लिख दिया, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा और 1 ओवर सीकेंट थीटा। हमने 6.2 के अंदर बड़े डिटेल के साथ ये बात की थी कि हमारे पास जो 1 ओवर कोसेकेंट थीटा होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, और 1 ओवर सीकेंट जो होता है ये कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों किसके बराबर आ जाएंगे, 1 के। ये हम फार्मूले के अंदर बात कर चुके हैं, यहाँ पे भी हम बात कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज और याद रख लें, यहाँ पे चाहे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाए, दोनों सूरत में बात ठीक है, प्लस के अंदर ऑर्डर नहीं देखा जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 5 और 6 सेम है, थोड़ी सी आपने यहाँ पे
बात समझना, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन इनकी जो राइट हैंड साइड्स है ना वो डिफरेंट है, वो उनके प्रूफ्स अलग हैं। यहाँ पे है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा ये माइनस, वैसे मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, क्या पुट कर दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास जैसे यहाँ पे मेरे पास ये फार्मूला यूज हो रहा था, ये है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह जब जैसे मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस और माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों मिल जाएंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बात ये समझनी थी, जो मैंने क्वेश्चन बताया था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 कोस आ गया और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन आ गया, मतलब कोस आ गया तो इसका मतलब आपने साइन को खत्म करना है, अगर यहाँ पे साइन आया हुआ है तो इसका मतलब आपने कोस की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। तो सेम इसी तरह अगर आपको ये 5 समझ आ गया है तो 6 भी समझ आ जाएगा कि इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ये वाला फार्मूला बनता है। अब जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास प्रूव हो गई। कल हम इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज का। शुक्रिया।